नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में दो बहनें रहती थी, बड़ी बहन सुमन और छोटी बहन कविता। सुमन बहुत जिम्मेदार और समझदार थी, जबकि कविता नटखट और केयर फ्री स्वभाव की थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और सुमन ने अपनी छोटी बहन की परवरिश माँ बाप दोनों की तरह की। दोनों बहनों में बेहद प्यार था, लेकिन सुमन की एक आदत थी। वह हर रात में कविता को सुधारने का सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी। दूसरी ओर कविता को लगता था कि सुमन उसकी आज़ादी छीन रही है। अब कविता कॉलेज जाने लगी और वहाँ उसकी नई दोस्ती एक लड़के अंशुल से हुई। अंशुल आकर्षक था, लेकिन उसका व्यवहार संदिग्ध था। सुमन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सुमन को उसकी हरकतों पर शक हुआ। उसने कविता को चेताया कि अंशुल पर ज़्यादा भरोसा ना करे, लेकिन कविता को यह बात सुमन की दखलंदाजी लगी। एक दिन कविता ने गुस्से में सुमन से कह दिया, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। सुमन को कविता की बात ने बहुत आहत किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कविता का अंशुल पर भरोसा बढ़ता गया और एक दिन अंशुल ने उसे अपने साथ शहर भगाने के लिए मना लिया। कविता ने बिना सोचे समझे अपना सामान बांधा और घर छोड़कर चली गई। सुमन को जैसे ही पता चला वह डर गई। उसने हर जगह कविता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बाद सुमन को कविता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, दीदी तुम सही थी, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। अंशुल ने मुझे धोखा दिया और यहाँ मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो दीदी। सुमन ने उस पत्र के आधार पर कविता को ढूंढ निकाला। जब कविता के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर रो पड़ी। कविता ने सुमन को गले लगते हुए कहा, दीदी तुम हमेशा सही कहती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं इस हालत में पहुंच गई। सुमन ने कविता से कहा, हम बहनें हैं, कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि प्यार उसे माफ़ ना कर सके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सुमन ने कविता को फिर से संभाला और उसे उसकी गलती से सीखने का मौका दिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, यह ठान लिया कि वे कभी अब अलग नहीं होंगी। दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में अपनों की सलाह और प्यार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और प्यार हमें मुश्किलों से बचा सकता है। धन्यवाद।